श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों, इन विश्वासवी कथा बताओ भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड के दोहा नंबर 106 की 6वीं और 7वीं चौपाई आप श्रवण कर रहे थे। 5वीं 6वीं चौपाई आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान शिव महाराज बटवृक्ष के नीचे अपनी मिक्षाला बिछा करके सहज रूप में बैठ गए और भगवान शिव के का वर्णन कर रहे हैं कि महाराज नए पूरे खिले हुए लाल कमल के समान भगवान शिव के चरण हैं। जब पलथी मार के बैठते हैं तो महाराज एक चरण इधर दिखाई पड़ता, दूसरा इधर दिखाई पड़ता है, तो कमल कैसे हैं? कहने के महाराज उनके चरण लाल कमल के समान चरण हैं। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय को, अंधकार को दूर करने वाली। सर्प और चिता की भस्म आपके शरीर के आभूषण हैं और आप जो है त्रिपुरासुर के शत्रु हैं। मुख हास लगा हुआ ऐसा महाराज हंसी लग रही है जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा की छवि को हरने वाली मुखचंद छवि है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तरुण अरुणयम भुज समचरना ओ नख दूति भगतु हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी अवानन शरद चंद्र छबिहारी। मंगल भवनु अमंगलहारी रवु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ तरुण अरुण दो, तरुण अरुण भूषण त्रिपुरारी, तरुण अरुण अम्बुज समचरना कह करके पूर्ण उपना अलंकार है। चरण उपमेय है और अम्बुज उपमान है और जो है महाराज समवाचक है, अरुण धर्म है। नख दुत भगत हृदय तब हरना, यानी ये विशेषण है कि वे चरण कैसे हैं, अपने नखों की द्युति के द्वारा भक्त के हृदय के अंधकार को दूर कर देते हैं। यही नहीं, और जिस प्रकार से महाराज भक्त हृदय के तम को हरते हैं, नख की द्युति कमल भक्त के हृदय को महाराज तम को हर लेती है। इस अर्थ में हृदय तम हारनी भाव महाराज बताते हैं। नखों की द्युति भक्तों के हृदय के हरने वाली महाराज जो है ऐसी अर्थ करने में इस प्रकार होगा कि भाषा में लिंग का जो महाराज नियम नहीं होता है। नियम नेत कह रहे कि महाराज ऐसा है, निगम नेति शिव अंत न पावा अवताही धरे जन नीव उठी धावा। अब देखिए वही भगवान है जिनको वेद नेति नेति कह के करते आज तक पार नहीं पाए। माता कौशल्या महाराज कान पकड़ के ले जा रहे हैं और कह रहे हैं महाराज सीता जी बोली नहीं बोला। लिखा मरम बचन सीता जब बोला
तो हर प्रेत लक्ष्मण मन डोला। अब देखिए यहाँ जो कह रहे हैं कि महाराज भगवान की जो महिमा है बड़ी विशिष्ट है, और भगवान के चरणों की छविहारी है, छवि के साथ है, अथवा योग भोग से हरना कहा। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छविहारी। इस चरण में धारण करके उसका हृदय ग्रंथकार बताते हैं कि भगत हृदय तम, कहने का भाव यह है कि भक्त लोग ही चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं, इसी से उनके हृदय का तम हट जाता। और चरणों को हृदय में जो रखते हैं इसी से भक्त कहलाते हैं। पाद सेवन चतुर्भक्ति, नख तुति हृदय की हस्ती है। इस कथन से जनाया कि शिव जी सबके गुरु हैं और जगत गुरु हैं। त्रिभुवन गुरु सब वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना। महाराज त्रिभुवन गुरु है भगवान, दूसरा कौन जान सकता है। और जो है ऐसे जो है गुरुबंदा में लिखा है कि गुरुदेव अपने पद नख ज्योति के द्वारा शिष्य के मोह के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अब यहाँ बता रहे हैं कि भुजग से महाराज जो है भगवान कैसे हैं, कह रहे हैं इसी से महाराज कथा के प्रारंभ में भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी का। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी। अब हमारी कथा के प्रारंभ में मंगल रूप वर्णन करते हैं, इसी से यहाँ महाराज अमंगल साज नहीं कहा। मुन चीर पहने हुए नर सिर माल अमंगल है, अतः उसे यहाँ नहीं लिखते। भुगक से सरफराज शेष वासुकी सूचित किया, शेष जी भूषण है। आगे भुजगराज भूषण गिरनाथा कहेंगे। शेष भगवान के भक्त हैं, अनंत नाम लेते हैं, अपने ऊपर भगवान को शयन कराते हैं। इससे इनका संग वर्णन किया हुआ है। राम भक्त होने से महाराज इनका साथ नहीं छोड़ते। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी। अब जो महाराज भूति विभूति का महाराज बड़ा महात्मा है, इसी से विभूति का वर्णन किया। करना सिंह लिखते हैं ये विभूति श्री अवध की है, जो शरीर पर आए हुए हैं, इससे आपकी परम उपासना दर्शित। भूति और भुजंग का महाराज संबंध शिव जी के संबंध में प्राय पद बन जाएगा। भव अंग भूति मसान की तुमी, रत सुहामनी पावनी, कंकन कुंडरो पहिले ब्याला, तन विभूति बैठो के हरि छाला। महाराज बता रहे हैं कि सोयम भूत विभूषण। यहाँ महाराज दुर्गाष्टक में भुजंग प्रभावित है। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, मुनिशन विदा माग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का भाव है कि त्रिपुर को मार करके अपने त्रिलोक को सुख दिया। त्रिपुरारी का भाव है कि मन ही असुर है महाराज, त्रिपुरासुर मन ही है, और उसके तीन पुर हैं काम क्रोध और लोभ। हमारा मन कभी काम में जाता, कभी क्रोध में जाता, कभी लोभ में जाता, अथवा अर्थ धर्म काम तीन में जाता है, सत्र तम में जाता है। तो महाराज जिनमें ये क्षण क्षण बना रहता है, उस मन को कह रहे हैं महाराज उनके स्थान सहित नाश कर डालते हैं। अब परम तंत्र है, परम तत्व उपदेश कर देते हैं। शिव जी के महाराज कह रहे हैं इन तमों का नाश करते त्रिपुरारी। ये कह करके त्रिगुणात्मक मोह का नाश जनाया। भाव यह है कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर ही त्रिपुर है, और जो है त्रिपुरासुर के वध से त्रैलोक सुखी हुआ। वैसे ही महाराज शिव जी ने
शिव जी जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को, काम क्रोध लोभ और त्रिगुणात्मक मोह आदि को नाश करके उसके संबंध से महाराज छुड़ाने वाले हैं और सुखी करने वाले हैं। और आनंद शरद चंद्र छविहारी, महाराज भगवान का भजन ऐसा शरीर के मध्य भाग का वर्णन है। आनंद शरद चंद्र यानी जो है ग्रीवा के ऊपर का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान वर्णन करने की एक ऐसी रीति। आनंद महाराज होठ, चंद्र शरद चंद्र है, राम कथा सस किरण है अथवा वाणी किरण है, और शरद चंद्र आतप हरता है, गर्मी को हटा देता है। आनंद चंद्र मोह शरद का तप हरण करता है। छविहारी का भाव यह है कि महाराज चंद्रमा तो एक दिन ताप भरता और एक दूसरे के मन में महाराज सूर्य किरण जो महाराज उस ताप को गर्म कर देती। पर आपका मुखचंद्र दैहिक दैवी भौतिक तीनों तापों को महाराज चरिता में दे करके नष्ट हो नहीं करता। महाराज उनके भगवान के चरणोदक जो है कहते हैं बहुत कल्याणकारी। वो महाराज तीनों ताप का हरण कर लेता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप हरता। दूसरे दिन सूर्य फिर रात ताप कर देते हैं। पर आपका मुखचंद्र ऐसे ही महाराज बराबर एक जैसा ही रखता है, जिसमें न कभी ज़्यादा ताप होगा न ज़्यादा तप होगी। यानी इस प्रकार से ये बताया कि अज्ञान तम का नाश जनाया और विषय के अग्नि से संतप्त ताप हरण करने वाले निश्चित कराया। भक्त चकोर को सुख की उत्पत्ति देने वाला ये जनाया। तरुण अरुण अंबुज यानी जो है इस प्रकार से वैराग है त्रिपुरारी कहा। इन चौपाइयों में शिव जी के स्वरूप और उनके गुणों के ओज का सुंदर मिश्रण। यहाँ प्रसाद गुण ही सहज है। इन तीन गुणों का रसानुभव मधुर मिश्रण और गंधों में मिलता दुर्लभ है। ये भगवान शिव की महिमा आप सुन रहे हैं। आगे जो है आप दोहा नंबर 106 बालकांड का भावार्थ श्रवण करेंगे अगली चर्चा में। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सभी को